27 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब कुछ कल के भी क्वेश्चन है जो कि आपके रिवीजन के लिए लाए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है? ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में सोमालीलैंड है जो, उसको क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता किस देश ने दी है? ठीक है, औपचारिक रूप से किस देश ने मान्यता दी है? तो आप सभी बताइएगा कि औपचारिक रूप से किस देश ने मान्यता दी है। ठीक है, तो ये दी है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने स्वतंत्र रूप से सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है। ठीक है, इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है, इतिहास रख दिया है। यह इस अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में कूटनीतिक बदलाव ला सकता है। यह जो फैसला है क्या कर सकता है? अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका के हॉर्न में बदलाव ला सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में LVM 3rd M6 मिशन के माध्यम से किस देश के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो वह किस देश का है? तो आप सही बताइएगा कि वह किस देश का है। यह है अमेरिका। ठीक है, किस देश का है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2? अमेरिका का। ठीक है, और किस उपग्रह से लॉन्च किया है? ये किया है LMV 3rd M6। चलिए अगला, अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य। 24 से 27 दिसंबर के दौरान चर्चा में रहा यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, किसका? NSIL के माध्यम से एक कॉमर्शियल डील थी अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से, कहां से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन? ये किया गया है लखनऊ में। कहां किया गया है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में इस भव्य स्थल का निर्माण किया गया है, महान देशभक्तों और महापुरुषों की स्मृति में किया गया है। किसके लिए? देशभक्तों और महान पुरुषों के स्मृति में किया गया है, ताकि युवाओं को देश की सेवा की प्रेरणा मिल सके। ठीक है, कहां किया गया है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आंतरिक सुरक्षा क्या है? आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस यानी नेशनल वेपन्स डेटाबेस लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद और संगठित अपराध को लगाम लगाना। ठीक है, क्या है मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद और संगठित अपराध पर
रोक लगाना। ठीक है, चलिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह डेटाबेस अवैध हथियार की तस्करी को रोकने और अपराधियों की पहचान करने में मील का पत्थर साबित होगा। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, यानी गृह मंत्री कौन है हमारे? गृह मंत्री है हमारे अमित शाह। ठीक है, कौन है गृह मंत्री हमारे? अमित शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस संस्थान में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ किया? पटना। कहाँ किया गया है? एनआईटी पटना नहीं, आईआईटी पटना। कहाँ किया गया है? आईआईटी पटना। पूर्वी भारत में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की स्थापना आईआईटी पटना में की गई है। कहाँ की गई है? आईआईटी पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत भारत ने हाल ही में परमाणु पनडुब्बी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत हाल ही में परमाणु पनडुब्बी से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है K4 का। किसका किया है? K4 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। कितनी है मारक क्षमता? 3500 किलोमीटर। ठीक है, K4 मिसाइल का किया है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा मनाया जाता है 27 दिसंबर को? यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस। 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस। और 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 दिसंबर को कल हमने पढ़ा था वीर बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि में भारत के संविधान का विमोचन किया है? ये हमने कल भी पढ़ा था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि में भारत के संविधान का विमोचन किया था? तो ये किया था ओलची की लिपि में। ये किसकी लिपि है? संथाली भाषा की। किसकी लिपि है? संथाली भाषा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? रसिया ने। किसने घोषणा की है? 2036 तक चंद्रमा में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, किस देश ने? रसिया ने।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये तो तरह तरह से क्वेश्चन बदल कर आ सकता है। ये किससे किया है? INS अरिहंत। किससे किया है परीक्षण? INS अरिहंत से। कौन सी? जो अभी हमने पढ़ी है K4 मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। ठीक है, किससे परीक्षण किया है? INS अरिहंत से। ये द्वितीय श्रेणी की पनडुब्बी है। और पहली कौन है? INS पहली है INS अरिहंत। कौन है? INS अरिहंत। कौन है? INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र प्रताप जिसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, क्या है? ठीक है, क्या है? समुद्र प्रताप जिसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ये क्या है? ठीक है, क्या है ये? ये है प्रदूषण नियंत्रक पोत। क्या है? प्रदूषण नियंत्रक पोत। क्या है ये? प्रदूषण नियंत्रण पोत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक कहां स्थापित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक पायलट कहां लॉन्च किया गया है? क्या है क्वेश्चन हमारा? भारत का पहला स्वदेशी जल घुलनशील उर्वरक पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो इसका आंसर बताइए आप सब लोग। इसका आंसर क्या है? ये है इसका आंसर, बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नागपुर। क्या है इसका आंसर? नागपुर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ठीक है, तो कितने वर्ष पूरे किए हैं? 25 वर्ष। कितने वर्ष पूरे किए हैं? 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, जो अभी कल हमने पढ़ा था कि 36 बॉलों में शतक लगाने वाले, क्या लगाया था? 36 बॉलों में शतक लगाया था। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्या नाम था उनका? वैभव सूर्यवंशी। उम्र कितनी है? 14 साल 250 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में किन दो नई एयरलाइंस को NOC प्रदान की है? ठीक है, तो ये किसको की है? अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, इन दोनों को क्या किया है? NOC प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मेरी योजना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा उत्तराखंड में मेरी योजना का वो किया गया है? ये किया गया है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अगला है हमारा, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर भूल भुलैया कहां खोजा गया है?
हाल ही में भारत का सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर भूल भुलैया कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है सोलापुर महाराष्ट्र में। कहाँ खोला गया है? खोजा गया है सोलापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव को किससे नियुक्त किया गया है? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे किया गया है? अनु गर्ग। ठीक है, पहली मुख्य सचिव कौन है उड़ीसा की? अनु गर्ग 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को 40 वर्षों से सेवा के बाद क्या दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, डिकमीशन कर दिया गया है। ये किया गया है आईएनएस सिंधुघोष। किसको किया गया है? आईएनएस सिंधुघोष को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। कितने साल बाद? 40 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? आप सभी लोग बताइए, धनु यात्रा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बताइए सब लोग, किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए सभी लोग, किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा में। कहां पर? बरगढ़ जिला में। ठीक है, बरगढ़ जिला में। कहां पे शुरू किया गया है? बरगढ़ जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में एक नई लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? किसने किया है? किस देश ने हाल ही में एक नई लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? ये किया है उत्तर कोरिया। किसने किया है? उत्तर कोरिया। क्या नाम है इनके राष्ट्रपति का? किम जोंग उन। किम जोंग उन। ठीक है, अब अगला है दर्पण 2.0 डैशबोर्ड। क्या है क्वेश्चन हमारा? दर्पण 2.0। ठीक है, डैशबोर्ड जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? क्या है? दर्पण 2.0 जो हाल ही में डैशबोर्ड में हाल ही में चर्चा में रहा है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 2025 में किस दिन मनाई गई है? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यानी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कब मनाई गई है? ये मनाई गई है 27 दिसंबर। कब मनाई गई है? 27 दिसंबर को। भारत नवनिर्माण चैलेंज हाल ही में किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारत नवनिर्माण चैलेंज हाल ही में किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है NICMAR पुणे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NICMAR। निर्माण और बुनियादी ढांचा के समाधान हेतु किसका निर्माण किया गया है? NICMAR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगणमन गाया गया था? ये क्वेश्चन है हमारा, ये इस इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि
27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? ये कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगण मन कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, और डेली आप आते रहिए और डेली आप क्लास लेते रहिए, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।